भगवान ने शिक्षा अध्ययन की। कहते हैं कि मैंने बताया था कि जरासंध जो था उसकी पुत्रियां जो है कंस की पुत्री सच काम सस्य महिमो भरत वर्षवा मृते भारते दुख करते में। तो कहते हैं कि जो जरासंध था इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। कहते हैं कि मगध देश के जो राजा थे नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ नाम था महाराज। तो बृहद्रथ महाराज की दो पत्नियां थी। उनकी कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। तो भाग से क्या था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी महाराज। तो कहते एक दिन एक संत के पास गए। संत का नाम था चंड कौशिक। उन संत के पास गए तो उनसे प्रार्थना की। तो उन्होंने अपने योग फल से क्या दिया? एक प्रसादी फल दिया। क्या दिया? प्रसादी फल दिया और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। किसको खिला देना? अपनी पत्नी को खिला देना। तो कहते हैं कि जैसे ही बृहद्रथ महाराज आए तो उन्होंने अपनी बड़ी रानी को वह प्रसादी फल दे दिया। तो कहते हैं कि जैसे ही राजा दशरथ ने यज्ञ कराया था तो उन्होंने भी उन्हें प्रसादी फल दिया था। तो उन माताओं ने क्या किया था? उन माताओं ने क्या किया था? जो छोटी बाली रानी थी सुमित्रा के लिए आधा आधा फल करके उनको दे दिया था। तो उनके यहाँ दो पुत्र हुए थे कि नहीं हुए थे? तो ऐसे ही महाराज उसके मन में आया, बड़ी रानी के मन में आया। तो उसने क्या किया था? उस प्रसादी फल के दो टुकड़े कर दिए। और जैसे ही दो टुकड़े किए और जैसे ही उस प्रसादी फल को ग्रहण किया तो जैसे ही उन्होंने जन्म दिया तो किसको दिया? एक मांस के पिंड को जन्म दिया। किसको दिया? मांस के पिंड को जन्म दिया। जैसे ही बृहद्रथ राजा को पता चला कि मेरी पत्नियों ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया तो उन्होंने क्या किया था? उन दोनों ही मांस के टुकड़ों को दो टोकरियों में रखा और रख करके जंगल में रख दिया। तो कहते हैं कि वहीं से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। कौन जा रही थी? जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। तो उस जरा नाम की राक्षसी की दृष्टि उस पिंडों पे पड़ी महाराज। तो जैसे ही दृष्टि पड़ी तो उसने योग शक्ति से उन दो मांस के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। और जब आपस में जोड़ दिया तो वहीं से कौन निकले? बृहद्रथ राजा निकले, मगध देश के राजा। तो उस जरा नाम की राक्षसी ने सब दुर्घटना महाराजा को बताई। तो महाराजा इतने प्रसन्न हुए बृहद्रथ कि उन्होंने उसके नाम पे ही उसका नाम रख दिया जरासंध। उन्होंने उसके नाम पर ही क्या नाम रख दिया? जरासंध रख दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि जो जरासंध था कहते हैं इसके पास 23 अक्षरी सेना थी। कितनी थी? 23 अक्षरी सेना। तो कहते हैं कि उसको कोई मार नहीं सकता था। तो कहते हैं कि उसने मथुरा पर क्या कर दी? चढ़ाई कर दी। और जब मथुरा पे चढ़ाई कर दी तो भगवान से वह 17 बार पराजित हो गया। कितनी बार हो गया? 17 बार पराजित हो गया। तो उसको पता चला कि भगवान कृष्ण और बलराम संतों की पंडितों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं।
तो उसने क्या किया, अपने राज्य के सब पंडितों को, कितने 1100 पंडितों को आगे लगा दिया युद्ध में। कहां लगा दिया? 11,000 पंडितों को आगे लगा दिया कि अब की बार यदि हम युद्ध हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे, और अगर युद्ध जीत गए तो तुम्हें क्या कर देंगे, इतना धनवान बना देंगे कि तुम्हें जीवन में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो यहां जो है संतों ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करना।